स्वागत है आपका हमारे चैनल दर्पण टेक पर। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन परिचय की प्रश्नोत्तरी मूल्यांकन निष्ठा प्रशिक्षण 3.0 एफएलएन के ये कोर्स 50 घंटे के सभी शिक्षकों के लिए करना अनिवार्य है। आपको इनके बारे में सब पता है साथियों पहले से। इसी के अंतर्गत हमारा जो पहला कोर्स आता है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, इसकी प्रश्नोत्तरी मैं इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ। हर कोर्स में यहाँ पर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें 70% अंक लाना अनिवार्य है, तभी सर्टिफिकेट मिल पाएगा। आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट यहाँ पर मिलने वाले हैं और हर अटेम्प्ट में प्रश्न बदल जाएंगे साथियों। महत्वपूर्ण बदलाव ये हुआ है, अब आकलन प्रश्नोत्तरी में पूछे जाने वाले सभी 40 प्रश्नों के उत्तर आप इस वीडियो में देखेंगे, जिसमें से आप 20 प्रश्न करके 100% अंक हासिल कर सकते हैं और अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर सर्टिफिकेट अर्न कर सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें साथियों, ये आपके मार्गदर्शन के लिए बनाए गए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिए। और इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा यहाँ पर आता है, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त देश का निर्माण करना है। तो यहाँ पर साक्षरता और संख्या ज्ञान राइट आंसर, इस पर क्लिक करें। दूसरा प्रश्न यहाँ पर आता है हमारा, प्री स्कूल की शिक्षा नीति सुनिश्चित करती है देश प्री स्कूल से आरंभिक प्राथमिक कक्षा तक जिसमें कि अधिगम में बेहतर प्रदर्शन हो और स्कूल में पढ़ाई जारी रखने की दर बेहतर बनी रहे। तो इसमें निर्बाध ट्रांजिशन पर क्लिक करें, ये राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न यहाँ पर हमारा आता है, ईसीसीई का पूरा नाम है। तो यहाँ पर बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये राइट आंसर है। एनईपी 2020 में ये परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा जिसमें एक ईसीसी को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। बाल वाटिका डैश है, तो यहाँ पर कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा। एनईपी 2020 में कक्षा 1 से पहले 3 से 6 वर्ष की आयु वर्ग के लिए आंगनबाड़ी विद्यालय पूर्व बाल वाटिका में शिक्षा के डेज का प्रस्ताव है। तो यहाँ पर 3 वर्ष सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एफएलएन मिशन के दिशा निर्देश किसने दिए हैं? तो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं। हमारे देश में ईसीसी देश संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है जिसमें शामिल है एकल आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अनुभाग, मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित एकल स्कूल, जैसा कि एनईपी 2020 में कहा गया है। तो यहाँ पर प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण, ये सही उत्तर है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लिए संदर्भ व्यक्तियों का क्षमता संवर्धन और संदर्भ सामग्री विकसित करना सरकार के साथ साथ देश की भी जिम्मेदारी। तो यहाँ पर एनजीओ सही उत्तर है। भावी स्कूली शिक्षा और आजीवन सीखने के लिए देश और संख्याओं की बुनियादी समझ जीवन के लिए आवश्यक आधार है एनईपी 2020 के अनुसार। तो पढ़ और लिख पाना यहाँ पर सही उत्तर है। किसी भी बच्चे के जीवन काल में प्रारंभिक वर्ष महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि इस समय देश किसी अन्य चरण की तुलना में अधिक तीव्र होती है। तो यहाँ पर विकास की दर सही उत्तर है। केवीएस स्कूलों को मिशन मोड में कक्षा 5 तक सभी छात्रों द्वारा बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त करने के लिए डेज के रूप में विकसित किया जाएगा। तो यहाँ पर मॉडल स्कूल सही उत्तर है। मिशन मोड में देश तक बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो यहाँ पर 2025-26 सही उत्तर है। एफएलएन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्वयंसेवकों की भूमिका नहीं है? तो यहाँ पर एफएलएन मिशन की पॉलिसी तैयार करना सही उत्तर है। सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक कौशल प्राप्त करना त्वरित राष्ट्रीय देश होना चाहिए। तो यहाँ पर मिशन सही उत्तर होना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर अनुमानित रूप से 5 करोड़ से अधिक छात्र बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का कौशल हासिल नहीं कर पाए हैं। तो इसमें यहाँ पर सहमत तथा एफएलएन को मजबूत करने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए, ये सही उत्तर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना, ये सही उत्तर है।
राष्ट्रीय बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान एफएलएन मिशन ये सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है कि हमारे बच्चे देश तक अर्थ के साथ पठन कौशल और बुनियादी संख्यात्मक कौशल प्राप्त करें। तो यहाँ पर कक्षा 3 सही उत्तर है। एनईपी 2020 द्वारा प्रस्तावित नई 5+3+3+4 संरचना में 3 वर्ष की आयु से देश को एक मजबूत आधारशिला के रूप में शामिल किया है, जिसका उद्देश्य बेहतर समग्र शिक्षा विकास और कल्याण को बढ़ावा देना है। तो यहाँ पर ईसीसीई के द्वारा ये किया जा रहा है, ये राइट आंसर है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं शिक्षकों का ईसीसीई प्रशिक्षण स्कूल शिक्षा विभाग के क्लस्टर संसाधन केंद्रों द्वारा देश होगा। तो यहाँ पर मेंटर सही आंसर है। एसडीजी के लक्ष्य 4.2 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी लड़कियों और लड़कों को, जिसमें वंचित समूह और विकलांग बच्चे भी शामिल है, 2030 तक गुणवत्तापूर्ण देश देखभाल और पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, ताकि वे प्राथमिक बाल्यावस्था विकास, इसमें सही उत्तर है। 20 क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर हो चुके हैं। सभी 20 क्वेश्चंस का हमने आंसर दे दिया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा स्कोर 20 में से 20 यानी कि 100% यहाँ पर हमारा स्कोर रहने वाला है। इसके अलावा जो 20 प्रश्न रिपीट होकर आएंगे दूसरे, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। समुदाय को लिए मजबूत नींव तैयार करने में शामिल करें जीवन पर्यंत चलने वाले अधिगम, ये सही उत्तर है। राष्ट्रीय देश का मूल उद्देश्य है कि सभी बच्चे पढ़ने और समझ के साथ प्रतिक्रिया करने में सक्षम हो। बच्चे समझ के साथ स्वतंत्र रूप से लिख पाए, संख्या माप आकार के क्षेत्र में तर्क को समझ पाए और संख्यात्मक स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान करने में स्वतंत्र बने। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन सही उत्तर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी, ये राइट आंसर है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान का तात्पर्य स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में पर्याप्त देश का निर्माण करना है। तो यहाँ पर साक्षरता और संख्या ज्ञान सही उत्तर है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन का कार्य शिक्षा मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा देश किया जाएगा। तो यहाँ पर संयुक्त रूप से सही उत्तर है। एनसीईआरटी देश की एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान है और यह संस्था शिक्षक प्रशिक्षकों के लिए सामग्री विकसित करने और प्रशिक्षण आयोजित करने के साथ साथ देश के लक्ष्यों को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मकता सही उत्तर है। एफएलएन मिशन एक देश है, तो यहाँ पर राष्ट्रीय पहल सही आंसर है। स्कूली शिक्षा के बुनियादी स्तर में भाषा और गणित विकास कौशल का निर्माण करना किसका उद्देश्य है? तो बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन यहाँ पर सही उत्तर है। एनईपी 2020 की आकांक्षा है कि सभी बच्चे बुनियादी साक्षरता, बुनियादी गणित और संख्यात्मक कौशल के साथ साथ पढ़ना और लिखना सीखे, ये सही आंसर है। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन का दृष्टिकोण है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए एक सक्षम वातावरण सुनिश्चित हो, जो देश प्राथमिक कक्षाओं में 2025 तक सुनिश्चित करे, ताकि प्रत्येक बच्चा कक्षा 3 के अंत तक ग्रेड 5 के पहले पढ़ने लिखने और अंकगणित में वांछित सीखने की क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर बुनियादी साक्षरता और गणित का सार्वभौमिक अधिग्रहण, ये सही उत्तर है। एनईपी 2020 में यह परिकल्पना की गई है कि 5 वर्ष की आयु से पहले प्रत्येक बच्चा एक प्रारंभिक कक्षा या बाल वाटिका में जाएगा, जिसमें एक ईसीसी को पढ़ाने योग्य क्वालिफाइड शिक्षक होगा। अब बाल वाटिका है, तो यहाँ पर कक्षा 1 से पहले की एक कक्षा, ये सही आंसर है। हमारे देश में ईसीसी देश संस्थाओं के माध्यम से चलाई जाती है, जिसमें शामिल है एकल आंगनबाड़ी, प्राथमिक स्कूलों के साथ संबद्ध आंगनबाड़ी, कम से कम 5 से 6 वर्ष की आयु वाले पूर्व प्राथमिक विद्यालय, अनुभाग मौजूदा प्राथमिक विद्यालयों के साथ सह स्थित एकल प्री स्कूल, जैसा कि एनईपी 2020 में कहा गया है। तो इसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षण, ये सही उत्तर है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भूमिका है लक्ष्य प्राप्ति के लिए योजना बनाना और उसको क्रियान्वित करना। मिशन का विचार यह है कि प्रत्येक बच्चा देश पढ़ने लिखने और गणित में वांछित सीखने की क्षमता प्राप्त कर ले, ग्रेड 3 के अंत तक और ग्रेड 5 के पहले। सरकार में ईसीसीई मुख्य रूप से एकीकृत बाल विकास सेवाओं या आईसीडीएस केंद्रों के माध्यम से प्रदान किया जाता है, जिन्हें देश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आंगनबाड़ी के रूप में उन्हें जाना जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा को किसके संदर्भ में एक विशिष्ट लक्ष्य के रूप में शामिल किया गया है? तो सतत विकास लक्ष्य या एसडीजी के रूप में।
सीबीएसई प्राथमिक स्तर पर देश के एक पूल की पहचान करेगा जो सरकारी प्राथमिक शिक्षकों का मार्गदर्शन कर सकता है और प्राथमिक स्तर पर शिक्षकों का समर्थन करने के लिए ई सामग्री भी विकसित कर सकता है, जिसमें पाठ्य योजनाएं, नवीन शिक्षा शास्त्र का उपयोग आदि शामिल है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट शिक्षक हमारा सही उत्तर है। एनसीईआरटी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एफएलएन मिशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश प्रदान करेगा। पाठ्यचर्या और शिक्षा शास्त्रीय ढांचा। सभी 40 प्रश्नों के उत्तर तीनों क्विज के मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। ये 40 प्रश्न ही आपके क्विज में आएंगे, जिसको इस वीडियो की सहायता से आप आसानी से पूर्ण कर सकते हो और अपना स्कोर 20 में से 20 कर सकते हैं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें। आगे आने वाले जो प्रशिक्षण है उनके आंसर की भी मैं जल्द ही चैनल पर अपलोड कर दूंगा, तो बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।